लाखों मुसीबत में, लाखों मुसीबत में भी मुझी ने संभाला हमको। लाखों मुसीबत में भी मुझी ने संभाला हमको, और अपने बच्चों से बढ़कर हर वक्त पाला हमको। अपने बच्चों से बढ़कर हर वक्त पाला हमको। जुल्म शाही जमाने ने, जुल्म शाही जुल्म उठाए कितने, जुल्मी दलदल से एक पल में निकाला हमको। जुल्मी दलदल से एक पल में निकाला हमको। कि फर्क नहीं है कि ताज का क्या होगा, फर्क ये नहीं कि ताज का क्या होगा, और इस परिवर्तन के आगाज का क्या होगा, क्या होगा। फिक्र इस बात की है मनोज राजा कि मेरे बाद इस समाज का क्या होगा। फिक्र इस बात की है कि मेरे बाद इस समाज का क्या होगा। इतनी फिक्र की है हमारे शाह ने, हमारे मसीहा ने। तब हम जैसे पागलों ने मसीहा के संबंध में लिखा कि गम तेरे बिछड़ने का महसूस करो। अरे महसूस करो एक बार कि वो मसीहा जिसने 7 दिन 1921, 1922, 1923 अमेरिका में लेडी एफ के घर में रहे, और बाहर तख्ती टांग दी लेडी एफ बादशाह ने, जो विधवा स्त्री थी, कि साहब आपने मेरे घर को आके पवित्र कर दिया, ये 3 साल आपने मेरे घर में बिताए हैं, मुझे लगा कि मेरे घर में भगवान आ गया, और तुम जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से मेरे प्राण जा रहे हैं। वो अंग्रेज महिला के लिए, मेरे मसीहा के लिए। तो यहाँ मसीहा की जब मूर्तियों को तोड़ा जाता है तो दर्द यहाँ से निकलता है। कब तो कि वो है जिसने ब्राह्मण का भी भला किया, और इसने झाड़ू लगाने का भी भला किया। तब हमने कहा कि गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समाए, इधर हमारी बहन, हमारे देश की आन बान शान, हमारे जोड़ा की पहचान, हमारी बेटी अंजलि गौर राष्ट्रीय पत्रिका समाचक इस बाबा साहब के पुष्पांजलि समारोह को, पुष्पांजलि कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में देख रही है। और रात को आधी रात के बाद मेरी बेटी जाग रही है। उस बेटी के मंगल जीवन की कामना के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गम तेरे बिछड़ने का
जब याद तेरी आए तन्हाई में रोए, जब याद तेरी आए तन्हाई में रोए, सब तेरे चले हमारे इस गजल के मशरा पे हमारे परम आदरणीय सम्यक समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लाखन सिंह जी ने अपनी पवित्र गाड़ी कमाई से 100 रुपये से हमारे इस कार्यक्रम को सहयोग किया है। हम उनके मंगल जीवन की कामना करते हैं। गम तेरे बिछड़ने का अब दिल में शमाए, गम तेरे बिछड़ने का अब दिल में समाए। तुम मान हमारा सम्मान हमारा हो, तुम मान हमारा सम्मान हमारा हो, तुम मान हमारा सम्मान हमारा हो, मान हमारा हो और सम्मान हमारा हो, लेकिन जब से तुम बिछड़ गए, जब से तुम बिछड़ गए, सम्मान भी खोए, जब से तुम बिछड़ गए, सम्मान भी खोए, अब दिल में अमोए। कि मेरी हर एक कलम में तुम्हारा सम्मान नजर आता है। बाबा साहब ने कहा कि मेरी मुझे मैं जाना चाहूंगा तो क्या बहुत अच्छे कवि हो कि मेरी हर एक कलम में तुम्हारा सम्मान नजर आता है, और उस समय का भी आज इंसान नजर आता है। और मैंने दिया है जो रास्ता, उससे भटक मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी भी सूरत में मेरा राज रत्न नजर आता है। तू मान हमारा है,
जब से तुम बिछड़ी गए सम्मान इस समय हमारी गाड़ी में जुड़े हैं रूपेश जी और कानपुर के पास झीजे के स्टेशन है, वहां से अर्पित भैया के भैया जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप बाबा साहब के लिए इतनी रात जाग रहे हैं। जब तुम थे तो बात पे जरा ध्यान चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। जब तुम थे तो बाबा एक अलग जलवा था, जब तुम थे तो बाबा एक अलग जलवा था, जब तुम थे तो बाबा एक अलग जलवा था, जब तुम थे तो बाबा एक अलग ही जलवा था। और तुम नहीं हो, जब तुम थे तो हमारी तूती बोला करते थे। याद करो, जब साहब कांसी राम जी थे तो बहुजन समाज की तूती बोलती थी, और आज क्यों नहीं बोलती? क्योंकि हम अलग अलग टुकड़ों में बैठे, और आज भी अगर हम एक जगह आ जाए तो तूती तो क्या, आज हमारी जूती भी बोलने लगी। आज जब तुम थे तो बाबा एक अलग ही जलवा था, अब तुम नहीं हो तो अब क्या है? मनवाद के द्वारा हम सम्मान्य हमारे पिताजी शिक्षक जी 50 रुपए से इस गीत का सम्मान कर रहे हैं। एक आवाज प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सम्मान हमारे लालकान सिंह बहुत गवाह है कि जब भी हमारे लोगों पे अत्याचार होता है तो हमारी बात सुनी नहीं जाती, आज कंडीशन है। और फिर भी ये साहब अपनी टीम के साथ आग में कूद पड़ते हैं। जहां लोग कहते हैं कि वहां गोलियां चल गई, जाना मत। और बड़े बड़े नेता टीम मारने वाले कब पहुंचते हैं? जब हम मामला शांत हो जाता है तब। लेकिन ये वो व्यक्ति है जो जलती हुई आग में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि जब मेरा समाज जल जाएगा और तब उसके बाद कोई पहुंचेगा तो वो समाज का शुभचिंतक नहीं हो सकता। ये बाबा साहब 1932 में 24 सितंबर 1932 ये नर्मदा जेल के अंदर से गांधी जी ने कहा कि लगा दो दलितों की बस्ती में आग। बड़ौदा में आग लगी दलितों की बस्तियों में, तो बाबा साहब रोने लगे, कहने लगे जब मेरे बेटे ही मर जाएंगे तो डबल वोट का मैं क्या करूंगा। जिनके लिए मैं लंदन से डबल वोट कर लाया हूँ, रंजन बेंगलोर से लड़ के लाया हूँ। ये गांधी, पटेल, जिन्ना, तारा सिंह, नेहरू, ये सभी एक साथ मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रोकने के लिए पहुंचे।
लेकिन सबसे लड़के मैं अपने समाज के लिए केवल उतराया हूँ, और जब मेरा समाज ही जल के मर जाएगा उसके बाद मैं नेतागिरी करूँ तो कोई मतलब की। ये वो विचारधारा के व्यक्ति जब मरी जाएंगे तब तो पहुंचेंगे तो क्या मतलब, पहले पहुंच जाते हैं। लाखन सिंह बहुत दिन का नाम है, लोग कहते हैं कि वो तो चेहरों बोलता है या आपा खो देता है। आपा नहीं, आपा नहीं, इस समाज के अंदर तो विश्व ये है स्वामी जाटव। ये दहाड़ते हैं, ये दहाड़ते हैं, कहते हैं कि जाटव समाज पर अन्याय होगा तो गोली हम सीने पे खाएंगे, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं, कायरों की संतान नहीं है। ये कहते हैं कि हम वो वंशज हैं, हम वो हैं जिन्होंने 500 महारों ने 1 जनवरी 1818 को 28 हजारों को मौत के घाट उतार दिया। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वो शेर है। 3 ये बेटी हमारी दीप का बहन, कोई परवाह नहीं है समाज की। समाज क्या कहेगा? अरे घर में रहे तब भी समाज कहेगा, और घर में से बाहर जाओ तब भी समाज कहेगा। और समाज का काम है ये तो कहता ही रहता है, क्योंकि जो चलता है एक्सीडेंट उसी से होता है, और जो घर में बैठता है उससे एक्सीडेंट नहीं होता। तो समाज में चलेगा तो चोट तो लगेगी। ऐसी बहनें, ऐसे भाई, ऐसे शेर जब तक देश के अंदर जिंदे हैं तब तक बाबा साहब तस्वीरों में दिखाई देंगे और हमारे दिलों के अंदर राज करेंगे। और तो हमने कहा जब तुम थे एक अलग ही जलवा मनुवाद के द्वारा तुम भी कहो और मुझे भी कहना, तुम्हें भी लोग सुनो मुझे भी सुनो। मनुवाद के द्वारा अब कितनी सताए